नमस्ते दोस्तों। आज हमारे हिंदी व्याकरण के मास्टर क्लास 4 में आपका स्वागत है। अगर आप यूपी सुपर टेट 2026, यूपी टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे अपने मास्टर क्लास 4 में, हमारा आज का टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले दिमाग में हमारे ये बात आती है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो पहले लगे वह उपसर्ग है। यानी अगर कोई शब्दांश मूल शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को बदल देता है तो वह उपसर्ग है। आइए अब उदाहरण देखते हैं परिभाषा के हिसाब से। इसमें पहला उदाहरण है हार, प्रहार। यहाँ प्र पहले लगा है और हार के अर्थ में परिवर्तन हुआ है, इसलिए प्र उपसर्ग है। ध्यान से देखिए, प्रहार में प्र ये आपका पहले लगा हुआ है और हार ये जो है अर्थ में परिवर्तन हो गया, इसलिए यहाँ प्र उपसर्ग हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, मान। मान में और अपमान। यहाँ अपमान में अप पहले लगा है ये आपका, इसलिए अप उपसर्ग हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए, जय विजय। यहाँ वी आपका पहले लगा है, इसलिए वी क्या हो गया, यहाँ उपसर्ग हो गया। एक सुपर ट्रिक आपको बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ पहचानने का। पहले लगे वही उपसर्ग है। अब इन तीनों उदाहरणों में आप देखिए, यहाँ अपमान में अप पहले लगा है, विजय में वी पहले लगा हुआ है और प्रहार में प्र पहले लगा हुआ है, इसलिए ये ट्रिक हमेशा आपका काम करेगा। अब आइए देखते हैं अगला, प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में है ये। जो बाद में लगे वह क्या है, प्रत्यय। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो बाद में लगे वही प्रत्यय है। यानी उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। पहला उदाहरण है, सुंदर प्लस ता बराबर सुंदरता। यहाँ ता जो शब्द है वो बाद में लगा है, इसलिए ता क्या है, प्रत्यय है। दूसरा उदाहरण देखिए, मीठा धन आस बराबर मिठास। यहाँ आस जो है अंत में जुड़ा हुआ है, इसलिए यह प्रत्यय है। इसका सुपर ट्रिक देख लीजिए कि बाद में लगे वही क्या है, प्रत्यय है। अब आगे देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है दोनों में। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। ये ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग में क्या होता है कि शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय में शब्द के अंत में लगता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, पहले और अंत में। याद रखें, उपसर्ग आगे होता है और प्रत्यय पीछे। अब मैं आपको कुछ उपसर्ग के उदाहरण बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला है प्रधनहार बराबर प्रहार। इसमें उपसर्ग ये प्र हो गया। दूसरा में देखिए, अपधनमान बराबर अपमान। इसमें उपसर्ग अप हो गया, ध्यान दीजिएगा इसको। तीसरा विधन जय, ये विजय हो गया, उपसर्ग इसमें वी हो गया। चौथा उदाहरण है अनुशासन, ये
इसमें उपसर्ग हो गया आपका अनु। ये पांचवा देखिए उदाहरण, अति धन सुंदर बराबर अति सुंदर, ये अति हो गया, इसमें उपसर्ग आपका अति हो गया। छठवां उदाहरण देखिए, उपधनकार बराबर उपकार, इसमें उपसर्ग ये उप हो गया। सातवां उदाहरण देखिए, निर्धन दोष बराबर निर्दोष, इसमें उपसर्ग निर हो गया ये। आठवां उदाहरण आपके सामने है, सुधन गंध बराबर सुगंध, इसमें उपसर्ग सु है। ये आप उपसर्ग देख लिए। अब इन 8 उदाहरणों में एक चीज आपको नोट करना है कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले आया है। इसमें मैं जितना भी उदाहरण बताया हूँ सब में देखिए, सब में पहले पहले आया हुआ है। अब आगे देखते हैं प्रत्यय के उदाहरण। कुछ आपके सामने मैं लाया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। पहला उदाहरण है इसका, सुंदर प्लस ता बराबर सुंदरता, इसमें प्रत्यय क्या है? ता, जो अंत में आया है। दूसरा उदाहरण है मानव प्लस ता मानवता, इसमें प्रत्यय ता आया है। तीसरा उदाहरण आपका है बालपन, बालपन, यहाँ प्रत्यय पन आया है। चौथा उदाहरण है अपना प्लस पन अपनापन, इसमें प्रत्यय पन आया है। पांचवा उदाहरण है मीठा धन आस बराबर मिठास, इसमें प्रत्यय आस आया है। छठवां उदाहरण है आपका लिख धन आई बराबर लिखाई, इसमें प्रत्यय आई आया है। सातवां उदाहरण आपका पढ़ धन आई है पढ़ाई, इसका प्रत्यय आई आया है। इसका एक बहुत ही ध्यान रखने की बात है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा कि इन सभी में प्रत्यय शब्द के अंत में आया है। ये मैं जो उदाहरण बताया हूँ आपको, यहाँ ध्यान से देखिए, पन, आस, आई, यहाँ भी आई, सुंदरता में ता, मानवता में ता, ये सब क्या है? शब्द के अंत में आया है। अब मैं आपको सबसे आसान मास्टर ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस सबसे आसान मास्टर ट्रिक ध्यान में देखिएगा, आगे आए उपसर्ग और पीछे आए प्रत्यय, यानी शब्द के आगे आए तो वो उपसर्ग हो गया और शब्द के पीछे आए तो प्रत्यय हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर शब्द में जुड़ा हुआ अंश पहले है तो उपसर्ग होगा, वही बात। अगर जुड़ा हुआ अंश बाद में है तो प्रत्यय होगा। उदाहरण के लिए जैसे प्रधनहार प्रहार हो गया, इसमें प्र आगे है, ये उपसर्ग हो गया। सुंदर धनता बराबर सुंदरता हो गया, इसमें ता पीछे है तो यह प्रत्यय हो गया। ये आपको सबसे आसान ट्रिक मैं बताया। एक ज़रूरी बात है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा इसमें कि सिर्फ किसी शब्द के आगे या पीछे अक्षर देखकर तुरंत निर्णय नहीं करना है। आपको देखना यह है कि वह अंश यानी शब्द निर्माण में सार्थक रूप से जुड़ा है या नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, यानी परीक्षा में मूल शब्द और जुड़े हुए शब्दांश को यह पहचानना जरूरी है, इसलिए शब्द का अर्थ भी ध्यान में रखिएगा आप। अब मैं आपको परीक्षा के लिए 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू बता रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में कुछ न कुछ जरूर आ जाता है, तो इसलिए ध्यान से इन उदाहरणों को देखिएगा। पहला है प्रहार। प्रहार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ए, प्र, बी, हार, सी, आ, डी और र। इसका सही उत्तर होगा ए, प्र, क्योंकि प्र मूल शब्द हार के पहले लगा है। दूसरा देखिए अपमान। अपमान में उपसर्ग है ए मान, बी अप, सी आन, डी पान, इसमें कौन सा है? आपका सही उत्तर है बी अप। तीसरा है विजय। शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ए जय, बी वी, सी विज, डी य, इसमें सही उत्तर है आपका बी। चौथा देखिए अनुशासन में उपसर्ग है। अनुशासन में उपसर्ग है ए शासन, बी अनु,
सी अनुषा, डी सास। इसका सही उत्तर है आपका बी अनु। पांचवा देखिए, सुंदरता में प्रत्यय कौन सा है? ए सुंदर, बी दर, सी ता, डी रता। इसका सही उत्तर है सी ता। छठवां देखिए, बालपन में प्रत्यय है। ए बाल, बी पन, सी बालप, डी आन। इसका सही उत्तर है बी बालपन। अगला सातवां देखिए, मानवता में प्रत्यय कौन सा है? ए मानव, बी मान, सी वता, डी ता। इसका सही उत्तर है डी ता। ये आठवां देखिए, उपकार में उपसर्ग कौन सा है? ए कार, बी उप, सी पकार, डी उ। इसका सही उत्तर है बी उप। नौवां देखिए, पढ़ाई में प्रत्यय कौन सा है? ए पढ़, बी आई, सी ढाई, डी ई। इसका सही उत्तर है बी आई। अब 10वां देखिए, 10वां है आपका कि निर्दोष में उपसर्ग कौन सा है? ए दोष, बी निर्द, सी निर, डी दोष। इसका सही उत्तर है सी निर। तो दोस्तों, आज की पूरी क्लास में हमने क्या सीखा? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करता है, वो उपसर्ग हो गया। प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनता है, और हमारी सबसे बड़ी ट्रिक ये है, उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे, यानी पहले आए वो उपसर्ग, बाद में आए प्रत्यय। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे ज़रूर लिखिएगा। अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो जीके फ्लैश डोज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हिंदी ग्रामर को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि ट्रिक से याद भी करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए महत्वपूर्ण हिंदी ग्रामर टॉपिक के साथ। जय हिंद।